जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो गुज़िश्ता जो 2 दिन गुज़रे हैं वो मार्केट के कुछ ख़ासे अच्छे नहीं गुज़रे। ना तो कोई ऐसी बंदे को पोज़ीशन मिल रही थी कि बंदा कोई ज़रा स्विंग्स के लिहाज से पोज़ीशन ले और बंदा इंतज़ार करे कि अब हमारे शेयर ऊपर जाएँगे। तो ऐसी पोज़ीशन बन भी नहीं रही थी और ऐसी कंडीशन भी नहीं थी। बहरहाल चलते हैं और ज़रा आज की समरी पे नज़र मारते हैं। तो आज मार्केट ने तकरीबन 60 पॉइंट ऐड कर दिए हैं। तो मार्केट का जो हाई था हमारे पास वो बिल्कुल स्टार्ट में था और 45,780 का तकरीबन था और लो जो था हमारे पास 45,581 का था। बहरहाल मार्केट ने हमारे पास क्लोजिंग दी है वो 60 पॉइंट ऊपर दी है। बहरहाल ऐसी क्लोजिंग को मैं बेहतर तो नहीं समझता क्योंकि वॉल्यूम भी हमारे पास कल से बेहतर आया। अलबत्ता वॉल्यूम तो कम ही है ओवरऑल, तो बहरहाल कल से कुछ ना कुछ निस्बत बेहतर है। वजह क्या है, आज हमारे पास कुछ जो शेयर है ना वो डाउन गए हैं। तो 3-4 तगड़े जो शेयर है ना वो जैसे ही डाउन जाते हैं ना तो लोग उन पे बाइंग बनाते हैं और जब उन पे बाइंग बनती है तो वॉल्यूम थोड़ा सा ना हमारे पास देखने को मिल जाता है। तो डे ट्रेडर जो है ना वो अभी मार्केट में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। और सेकंड चीज, हमारे पास जब तक हमें इंटरेस्ट रेट के बारे में कंफर्मेशन नहीं आएगी मार्केट में वॉल्यूम लिमिटेड ही रहेगा। अगर इंटरेस्ट रेट बरकरार रखा जाता है 22 का तो मेरे ख्याल में मार्केट पे वॉल्यूम पड़ने लग जाएगा। ये 60-55 का जो वॉल्यूम था वो 70-80 की तरफ जा सकता है। तो अगर डेली की बेस पे वॉल्यूम कुछ बढ़ जाएगा 15-20 मिलियन तो मेरे ख्याल में मार्केट में कुछ इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिल सकती है। बल सारी गेम इंटरेस्ट रेट पे अब डिपेंडेंट है और हम हर चीज न्यूज पे डिपेंड कर रहे हैं। हमारे टेक्निकल्स वहां पे फ्लॉप हो जाते हैं जहां पे न्यूज आ जाती है। हमारे टेक्निकल्स वहां पे चल जाते हैं, वहां पे इतने तेजी से बूस्ट हो जाते हैं जहां पे उनको एक धक्का देने की जरूरत होती है। तो न्यूज असल में अक्सर टेक्निकल्स को एक धक्का देने का काम आती है। तो बहरहाल आगे चलते हैं और जरा देख लेते हैं कि टॉप एक्टिव स्टॉक्स आज कौन से रहे। के इलेक्ट्रिक हमेशा की तरह टॉप 10 में ही रहता है। तो आज 18 मिलियन का वॉल्यूम था। के इलेक्ट्रिक में जबरदस्त कैमुलेशन हो रही है, जबरदस्त। इंशाल्लाह ये शेयर चलेगा। एएससी अल शहीर, इसमें भी सेटल वॉल्यूम अच्छा होता है। आज इसमें 18 मिलियन का वॉल्यूम था। आज फिर इसने तकरीबन 75 पैसे का सॉरी आपको गेन दे दिया है। और सल के बारे में एक न्यूज आई थी जिसकी वजह से आज सल का राइट शेयर भी चला है और सल खुद भी चल गया। वजह क्या है कि सल वालों ने मेरे ख्याल में यूनाइटेड अरब अमारेट्स में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे ख्याल में लॉन्च करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट आया है वो आज आपको नजर आ गया होगा। सल के राइट शेयर पे भी आ गया है और सल का जो अपना शेयर है, रेगुलर शेयर है, उस पे भी आ गया। एमएलसीएफ मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री बाय बैक भी हो रही है एक तो, और लोग भी इसके अंदर कुछ एंट्री ले रहे हैं। तो इस वजह से ये शेयर जो है ना अभी तक अपने आप को बरकरार किए हुए है 28 रुपए पे। वॉल्यूम इस पे देखा जाए अच्छा था आज। इसके बाद एजीएल, एजीएल को देख लें जरा। एजीएल कल भी अप था, आज फिर भी अप है। आज वॉल्यूम भी इस पे ज्यादा है। आज मेरे ख्याल में ये काफी ज्यादा अप गया था लेकिन बाद में दोबारा रिवर्स हो गया था। बहरहाल 7 मिलियन से ज्यादा का वॉल्यूम था। इसके बाद डब्ल्यूटीएल हमेशा की तरह, लेकिन अब डब्ल्यूटीएल में आस्ता आस्ता वॉल्यूम थोड़ा कम होता जा रहा है। पहले इस पे जो वॉल्यूम 30-30, 40-40, 50-50 मिलियन का पड़ता रहा, तो आज 5 मिलियन का वॉल्यूम मेरे ख्याल में तो नॉर्मल है। इसके बाद सल आ गई है खुद। सल 34 पे थी यार तकरीबन हफ्ता डेढ़ पहले। आज सल तकरीबन 37.5 पे चली गई है और तकरीबन 4.5 मिलियन का आज वॉल्यूम था। तो सल में मैंने भी एंट्री बनाई हुई थी। जो मेरे पास प्रीमियम ग्रुप में मेंबर्स हैं उनको मैंने सल में एंट्री बनवाई थी। देन सीनर्जी, जबरदस्त की कैमुलेशन हो रही है। आज तकरीबन 4.5 मिलियन का वॉल्यूम था। कैमुलेशन मैं कह रहा हूँ पीक पे है इस शेयर पे। एसएनजीपी, एसएनजीपी आज डाउन गया। देखें आज तकरीबन 3.5 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया और उम्मीद है कि कल परसों अगर ये फिर डाउन रहता है दोबारा वॉल्यूम पड़ेगा, देन सोमवार को गेन कर जाएगा। इसके अलावा हबीब, हबीब टोटल ट्रेजरी, सॉरी मैंने तो इन पे कभी काम नहीं किया। बहरहाल वॉल्यूम इन पे भी अच्छा था। मे बी इनकी कुछ अनाउंसमेंट वगैरह हुई होगी, पहले मुझे इसका आइडिया नहीं है। आगे चलते हैं जी और जरा ग्राफिकल व्यू पे नजर मारते हैं। तो ग्राफिकल व्यूज जरा मैं ओपन कर लेता हूँ। नेट थोड़ा सा में स्लो है, कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा आज जो वॉल्यूम शलीम पड़ा है वो हमारे पास पावर जनरेशन में पड़ा है, देन हमारे पास फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट में पड़ा है, और देन सीमेंट में पड़ा है, और देन टेक्नोलॉजी में पड़ा है, देन हमारे पास केमिकल हो गया, देन कमर्शियल बैंक्स हो गया, देन ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हो गई, देन रिफाइनरी हो गई, देन फार्मा हो गई, देन ट्रांसपोर्ट हो गई। अब देखें बैंक्स पे आज वॉल्यूम कम पड़ने की वजह क्या है। वजह क्या है, इंटरेस्ट रेट। लोग इंटरेस्ट रेट के इंतजार में हैं कि इंटरेस्ट रेट 22 रहता है, 23 होता है, 24 होता है, 25 होता है। अब एक्सपेक्टेड तो है कि 23, 24, 24 हो जाना चाहिए या 23 हो जाना चाहिए। अब जैसे ही इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ता गया बैंकिंग सेक्टर पे वक्ती तौर पे थोड़ा सा असर पड़ेगा। बहरहाल जो लॉन्ग टर्म के लिए इम्पैक्ट होगा वो आपको पॉजिटिव ही दिखाई देगा। टॉप 10 सिंबल्स की बात कर लेते हैं जी। तो के इलेक्ट्रिक में वॉल्यूम आज देखें 15 मिलियन से ज्यादा का है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। इसके अलावा शहीर पे वॉल्यूम देख लें 18 मिलियन का है। देन हमारे पास सल के राइट शेयर पे
हमारे पास जो वॉल्यूम है वो तकरीबन 16 मिलियन का है। इसके अलावा हमारे पास वॉल्यूम देख लें, सारे वॉल्यूम जो भी हैं शेयर है उन पे वॉल्यूम 10 मिलियन का कम है। एमएलसीएफ, ईजीएल, डब्ल्यूटीएल, सर्ल, सीनर्जी, एसएनजीपी और एचबीएल, टीईटीएफ, इन पे भी वॉल्यूम अगर देख लें तो एमएलसीएफ पे 8 है, एजीएल पे 7 है, डब्ल्यूटीएल पे 5 है, सर्ल पे 4.5 है, सीनर्जी पे 4 है, एसएनजीपी पे 3.5 है और एचबीएल टीईटीएफ पे 2.1 मिलियन का। पता नहीं यार, अजीब सा नाम एक तो रखा हुआ है, बंदे को पढ़ने में भी मुश्किल होती है। आगे चलते ही जरा सर्किट ब्रेकर की बात कर लेते हैं। तो सर्किट ब्रेकर में आज कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अपर कैप में हमारे पास एएसटीएम है, तो इसका कुछ खास मुझे भी नहीं पता। अमरेली स्टील मिल लिमिटेड होगा शायद, मे बी। देन हमारे पास एचयूएसआई है, देन पीएचडीएल है। पीएचडीएल मेरे ख्याल में गेंद पे गेंद दिया जाता जा रहा है। लोअर कैप में कुछ ऐसा खास हमें देखना नहीं चाहिए वैसे। आरयूबीवाई और ईएफजीएच, बिल्कुल जी, लोअर कैप में भी कुछ नहीं है और अपर कैप में भी ऐसा कुछ खास आज हमारे पास नहीं है। तो आगे चलते हैं जरा और देख लेते हैं कि आज मार्केट का जो पहिया है वो हमें क्या कहता है। तो पहिया आज काफी हद तक ग्रीन है और थोड़ा सा रेड है हमारे पास। बहरहाल कोई ऐसी खासी मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन पहिया फिर भी अगर देखा जाए तो आज हमारे पास कुछ बेहतर है। बैंकिंग सेक्टर में यूबीएल चला है, एमसीबी चला है, बैंकल हबीब चला है, बैंकल फलाह चला है। बैंकल हबीब अब देखें 56 से मेरे ख्याल में आ गया, तकरीबन 44-45 पे आ गया, तो अब मेरे ख्याल में उसे थोड़ा बहुत तो चलना बनता है ना, जिगजैग मूवमेंट है। एचबीएल मिजान बैंक नहीं चले, बहरहाल कमर्शियल बैंक ने आज आपको बरकरार रखा है पोजीशन में, आपके जो इंडेक्स है उसे गिरने नहीं दिया। देन ऑयल एंड गैस में अगेन ओजीडीसी, पीओएल और माड़ी, इन तीनों ने आज बरकरार रखा है। और पीपीएल डाउन गया, पीपीएल में वॉल्यूम पड़ा होगा यकीनन, 1.47 मिलियन लोगों ने एंट्री बनाई है। देन हमारे फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें, सिर्फ एफर्ट चला है, वो भी ना होने जैसा। एफएफसी, एंग्रो सारा डाउन है। आप यही समझ लें कि फर्टिलाइजर सेक्टर सारा डाउन है। सीमेंट तकरीबन सारा डाउन है, एक और छोटा शेयर चला होगा। टेक्नोलॉजी में सिस्टम चला है, टीआरजी नहीं चला, टीआरजी तो ऑलमोस्ट डालू को पड़ा है। पावर जनरेशन में एचयूबीसी नहीं चला और फूड में भी आपका ऐसा कोई खास शेयर नहीं चला। ऑटोमोबाइल में मिलर ट्रैक्टर चल गया जी, देख लीजिएगा से। और केमिकल में कोलगेट चला है और ऑयल एंड गैस में पीएसओ चल गया और दाऊद वाले चल गए। देन टेक्सटाइल और फार्मा में थोड़ा मिला जुला रुझान था। तो चलते हैं जरा और नीचे जरा देखते हैं कि आज पॉइंट कंट्रीब्यूशन में क्या सूरत हाल है। तो पॉइंट कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए हैं दाऊद वालों ने, दाऊद हरकुलिस वालों ने 22 पॉइंट, देन एचएमबी ने, तो देन हमारे पास पीएससीएल हो गया, देन बैंकल हबीब हो गया, एमटीएल ने भी ऐड कर दिया 8-10 पॉइंट, देन सर्ल ने 8 पॉइंट ऐड किए, देन एमसीबी ने 8 पॉइंट, देन पीओएल ने, देन ओजीडीसी ने, देन शिफा वालों ने, शिफा एसएचएफए, ये शिफा होगा मेरे ख्याल में, शिफा इंटरनेशनल। आगे चलते हैं जी और जरा देख लेते हैं कि नेगेटिव पॉइंट निकाले किसने। तो नेस्ले ने आज 10 पॉइंट निकाल दिए। ठीक है यार, बेहतर है, नेस्ले को अब नीचे आ जाना चाहिए, हमें भी बाय करने का मौका देना, इन्वेस्टर को भी बाय करने का मौका मिलना चाहिए। देन हमारे पास पैकेजेस वाले हैं, उन्होंने 9 पॉइंट निकाल दिए हैं। देन पाक टोबैको मेरे ख्याल में है, उन्होंने 9-10 पॉइंट निकाल दिए हैं। देन चिराट सीमेंट, देन लक हो गया, मिजान हो गया, टीआरजी हो गया, एसएनजीपी हो गया और आईबीएफएल हो गया, थल हो गया। तो मेरे ख्याल में मार्केट ऑलमोस्ट तकरीबन एक न्यूट्रल जोन में ही रही है। तो एक न्यूट्रल जोन ही हमारा चल रहा है बेसिकली। अगर 300-400 पॉइंट ऐड करती है तो अगले दिन, उससे अगले 2 दिन मिलाकर 300-400 पॉइंट मार्केट डाउन भी कर देती है। तो बहरहाल ऐसी कोई खास चीज नहीं है मार्केट में डिस्कस करने को। बहरहाल आज टेक्निकली कुछ शेयर को देख लेंगे और जरा डिटेल में जाने की बजाय उन्हें जरा शॉर्ट टर्म में देखेंगे कि अब इनका क्या किया जाए। बस हल्की सी नजर मारेंगे, टेक्निकली ज्यादा डिस्कस करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास मार्केट एक अच्छी लेवल पे नहीं आ जाती, वॉल्यूम अच्छा नहीं आ जाता, न्यूज अच्छी नहीं आ जाती, मार्केट इसी तरह चलेगी। तो मार्केट की जो सपोर्ट है 45,000 की है, मैं 45,000 पे अभी भी कायम हूँ। तो मार्केट जरा सी अगर ऊपर नीचे जाती है तो कोई बात नहीं, मार्केट ने 45,000 की सपोर्ट की तरफ आना है, तो मार्केट आ रही है। तो जैसी न्यूज मिलेगी हमें अच्छी, तो मार्केट 46,000 की तरफ जाएगी, 46,000 को टच करेगी और 46,500 की तरफ भी जा सकती है। लेकिन जब तक न्यूज नहीं आएगी, मार्केट एक्सपेक्टेड है कि अब मार्केट आएगी और 45,000 की सपोर्ट को ब्रेक करेगी। आगे चलते हैं जी और जरा यहाँ पे मैंने इंडिकेटर सारे ऐड कर दिए हैं मैंने ऑलरेडी। अब यहाँ पे सिर्फ हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पे जो शेयर्स है ना, जो 10-12 शेयर है वो पुट करते जाएंगे हम, और उनका जो एनालिसिस होगा ना वो हम जल्दी जल्दी में उन पे एक नजर मारते जाएंगे इस शेयर के बारे में अब क्या किया जाए। तो पहले हमने खोले जी के इलेक्ट्रिक सिंपल इसी जोन में मूव कर रहा है। मैं यहाँ पे लाइन वगैरह ड्रा करता रहा हूँ। ये जो एक स्ट्रॉन्ग इसकी सपोर्ट है ना, इसी सपोर्ट पे मूव कर रहा है और एक्यूमुलेशन इस लेवल पे हो रही है।
ये जो कैमुलेशन का जोन है ना, ये देखें, ये कैमुलेशन का जोन है। तो जब तक इस लेवल पे कैमुलेशन हो रही है, आप लोग समझ जाएं कि ये शेयर आपकी तरफ जाने वाला है और उसका नेक्स्ट टारगेट 2.40 होगा, ये जरूर जाएगा उस तरफ, क्योंकि अब इसके अंदर ये जो जोन चल रहा है ना, इस पे काफी टाइम से कैमुलेशन हो रही है। और आखिरी आप कैंडल देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंडल्स हो गई हैं, मतलब 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं ये शेयर इसी प्राइस पे है, कैमुलेशन हो रही है। आरएसआई को देखें, आरएसआई कहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, आरएसआई 34 से लेकर और 40 के दरमियान स्ट्रगल कर रही है। तो आरएसआई जब अप ट्रेंड लेगी हमारे पास, तो इंशाल्लाह आपको ये शेयर बहुत ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। मैकडी को देखें, मैकडी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ता जा रहा है और मैकडी सजेस्ट कर रहा है कि जल्द ही आपको ये शेयर भी मजीद ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये जरा आप मैकडी को नजर मार लीजिएगा। और ये राम मैकडी, जो हमारे पास एक लाइन है मूविंग एवरेज की, तो मैंने यहाँ पे एक मूविंग एवरेज की लाइन ड्रा की हुई है, तो मैं उससे भी जरा 1 मिनट थोड़ा तेज कर देता हूँ और उसका जो उसे मैं जरा हरा कर देता हूँ। ये ठीक होगा। अब आपको मूविंग एवरेज की लाइन भी दिखाई देगी। मूविंग एवरेज की जो लाइन है, जो हमारे पास आखिरी कैंडल है ना, वो उसके तकरीबन जरा सा नीचे है। तो बाइंग कॉल तो मेरे ख्याल में जनरेट हो ही रही है इस पे भी। आप लोग इस लेवल पे भी कम से कम 20 से 30% आप लोग बाइंग लेवल जनरेट कर सकते हैं। देन हमारे पास है जी MLCF और मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री, अब इसे भी देख लेते हैं। तो जो भी हमारे पास 10-12 हैं, हम उन्हें मेजर को जरूर देखेंगे। बहरहाल MLCF में बाय कॉल जनरेट हुई पड़ी है ऑलरेडी, तो यहाँ पे भी अभी एक एंट्री आपकी बन सकती है। मैकडी को देखें, मैकडी हमारे पास पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है और आरएसआई को देखें, आरएसआई हमारे पास एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। बहरहाल अगर आपने एंट्री लेनी है तो आप यहाँ पे एक जो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन रही थी ना, प्रीवियस ट्रेंड लाइन, वो यहाँ पे तकरीबन बन रही थी। तो यहाँ पे जो हमारे पास ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था इस ग्रीन कैंडल ने जैसे हमारे पास ब्रेक किया है, तो अब हम लोग एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। हम एंट्री कैसे लेंगे, इस लिहाज से लेंगे, ये हमारे पास नेक्स्ट ट्रेंड लाइन बन रही है, इस ट्रेंड लाइन के साथ हम लोग एक शॉर्ट एंट्री लेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि ये शेयर अब मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। बल ये जो गैप था, ये वाला गैप शेयर ने कवर कर लिया 30 से 28 वाला, और अब मेरे ख्याल में ये अच्छी सपोर्ट, जिसकी साइज की सपोर्ट थी, उससे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप MLCF में भी करंटली एंट्री ले सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि MLCF जो है वो मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। फिर हमारे पास आता है AGL, एग्रीटेक लिमिटेड। एग्रीटेक लिमिटेड को भी देख लेते हैं। उसके बाद जो भी शेयर है हमारे पास तगड़े, सबको देख लेंगे एक एक दफा। बहरहाल एग्रीटेक लिमिटेड में इतना कुछ खास नहीं है, बाय कॉल जनरेट हुई पड़ी है, आप लोग एंट्री ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस के बगैर आप लोग एंट्री लेंगे तो आपको कुछ भी फायदा नहीं होना है। वजह क्या है कि मार्केट हमारी बहुत टफ है, और अगर ये जो रोज 1.5-2 मिलियन का वॉल्यूम पड़ रहा है, रेगुलर बेस पे से पड़ रहा था यहाँ पे, आज अगर इसे 7 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया, कल अगर 7 मिलियन का वॉल्यूम इस पे निकल गया, तो शेयर आपको दोबारा इसी लेवल पे नजर आ जाएगा 6-7 पे, फिर आपको 1 रुपए का लॉस हो जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस मस्ट यूज करें। और अब ये अपनी हाईएस्ट जो इसकी रेजिस्टेंस है वहां पे पहुंचा हुआ है। MACD देखें, अभी तक पॉजिटिव है और अभी तक मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है, एक्सपेक्टेशन है। RSI को देखें, RSI हमारे पास एग्जैक्ट 70 पे है। RSI ब्लास्ट कहां पे करेगी, 80 से ऊपर, तो मजीद एक्सपेक्टेड है इस शेयर के अंदर भी। जिन लोगों ने ऑलरेडी बाय किया है वो इस शेयर के अंदर स्टे करें, और जिन लोगों ने पहले की एंट्री नहीं ली और अब एंट्री लेना चाहते हैं, तो वो स्टॉप लॉस के साथ लें और मोहतात होकर लें बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लोगों का पैसा है, जाया करेंगे तो नुकसान आपको ही होगा अल्टीमेटली। एक जो सपोर्ट हमारे पास बन रही है WTL मैंने ओपन कर ली, इस लेवल पे बन रही है। तो इस लेवल पे एक आपका सपोर्ट जोन बन रहा है। ये लेवल हमारे पास कहां पे बन रहा है, तकरीबन 1.8 पे बन रहा है। तो 1.8 पे आप लोग बाइंग जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी ये कंसोलिडेशन जोन चल रहा है, तो ये जो कंसोलिडेशन जोन है, इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर भी आप लोग बाइंग कर सकते हैं। RSI थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, लेकिन आप लोग वॉल्यूम मिनिमम अमाउंट में डालें। अभी आप 20% वॉल्यूम डालें, अगर 1.10 पे आता है 20% और डालें, 1.8 पे आता है तो 40% और डालें, और 20% आप एवरेज करने के लिए रख लें। MACD बाय कॉल जनरेट कर रहा है, लेकिन करंटली शेयर में इतना वॉल्यूम अच्छा नहीं है, तो आप लोग अकेमुलेशन करें। इस शेयर के अंदर भी अकेमुलेशन हो रही है काफी टाइम से, तो अकेमुलेशन जितनी अच्छी होती जाएगी हमें उतना ही फायदा होगा। देन हमारे पास सीनर्जी। जब आप लोग कोई शेयर मुझे सजेस्ट नहीं करते हैं, तो मैं ऐसा शेयर खुद से कोई उठा लेता हूं जो कि अच्छा होता है, जिसपे वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा होता है। बहरहाल सीनर्जी ने अपनी अच्छी सपोर्ट से अप टर्न लिया है, और सीनर्जी का जो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारे पास वो तकरीबन 4 की तरफ होगा। तो सीनर्जी अब इंशाल्लाह 4 की तरफ जाएगा। बहुत ही हाई एक्यूमुलेशन है, RSI ऊपर की तरफ जा रही है, मैकडी ने बाय कॉल जनरेट कर दी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास SNGP। तो SNGP ऐसा शेयर है, जब एक दिन हमारे पास डाउन टर्न देता है, अगले दिन अप टर्न दे देता है। तो अभी यहां से मैंने आपको एक बताया था, ट्रेंड लाइन बनाए, ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक नहीं हुई है, अभी कल एक्सपेक्टेड है कि मजीद गेन आ सकता है। RSI कहां पे गई है जी, RSI गई थी तकरीबन इसकी हमारे पास
5 पे गई, तो RSI 55 से ऊपर की तरफ जा सकती है और ब्लास्ट भी कर सकती है। एक्सपेक्टेड है अब इसे तकरीबन 47-48 की तरफ जाना चाहिए। एक रेड कैंडल से आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि शेयर कैसा है, कि शेयर अब नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। आपने ओवरऑल देखना होता है कि ओवरऑल जो शेयर की जो आ रही है मूवमेंट आ रही है वो हमारे पास कैसी आ रही है। देन हमारे पास बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड है, BIPL, बहुत ही अच्छी प्राइस में मूव कर रहा है बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड। मैं तो कहता हूं जरूर आप लोग एंट्री लें बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड के अंदर। इस लेवल पे इसकी बाइंग बनती है और बहुत अच्छी बाइंग बनती है। इस लेवल के अंदर बाय करें, इस लेवल पे बाय करें, और ये जो कवर है ये कवर हो जाएगा। ये जो गैप है ये गैप कवर होगा, शेयर आ जाएगा 10-11 से लेवल पे। 10-11 के लेवल पर आप लोग मजीद बाय करें, इस लेवल पे जरूर बाय करें। इस लेवल पे ये जो अब करंट लेवल है 13.86 के लेवल पे बाय करें, और जब ये जो डिस्टेंस है ये कवर हो जाए मजीद आप लोग बाय कर लें। RSI को देखें, RSI अभी इसकी एग्जैक्ट ओवरसोल्ड हो गई है। MACD इसका जल्द ही एक अप ट्रेंड हमें सजेस्ट कर रहा है। तो बहरहाल बैंक इस्लामिक पाकिस्तान बहुत अच्छा शेयर है, गेंद देने वाला शेयर है, डिविडेंड वाला शेयर है, तो आप लोग एंट्री जरूर बनाएं। नेक्स्ट हमारे पास है जी TPLP। अब जरा TPLP को भी देख लेते हैं। तो नेट यार थोड़ा सा मेरा स्लो है, चलें ओपन हो गया। पहले TPLP, ये जो गैप था ना हमारे पास, ये गैप जो बन रहा था ये TPLP ने कवर कर लिया, ये गैप कवर कर लिया है, और अब इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो हमारे पास इस लेवल पे है। TPLP वाले बहरहाल बाय भी कर रहे हैं अभी तक इनका शेयर, ये भी अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के करीब है, यहाँ पे भी इसकी सपोर्ट है। तो TPLP वाले बाय बैक अपने शेयर कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में इस शेयर को अभी कंसोलिडेशन जोन चल रहा है इसका ऑलमोस्ट। ये देखें इसका तकरीबन एक कंसोलिडेशन जोन है, ये कंसोलिडेशन जोन है। तो मजीद अब ये आगे कंटिन्यू करेगा। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये 12 की तरफ जाएगा, 11:30 से 12 की तरफ जाएगा। तो जब अगर 11:30 की तरफ जाता है तो मेरे ख्याल में आप स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल आपका जनरेट हो जाएगा। 12 से नीचे जाता है तो आप लोग एक्यूमुलेशन कर लें, और अभी इस लेवल पे भी आप तकरीबन 10 से 20% एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। MACD स्ट्रगल कर रही है, और MACD अभी मजीद ओवरसोल्ड होना चाहिए। MACD को मजीद 22 के लेवल तक आ जाना चाहिए, सॉरी RSI को नीचे आ जाना चाहिए इस लेवल तक, 22 के लेवल तक। और MACD अभी पॉजिटिविटी थोड़ी शो कर रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा वो कंटिन्यूएशन रहेगी। तो अगर RSI मजीद नीचे की तरफ आती है, ये शेयर मेरे पास मेरे ख्याल में 12 से नीचे आ जाएगा और 11:30 के दरमियान आ जाएगा। फिर आप लोग एक लॉन्ग टर्म एंट्री इस शेयर के अंदर बना सकते हैं। अच्छा शेयर आप लोगों को भी पता है, इस अगर इसके शेयर की आप EPS देखें, EPS बहुत अच्छी है। बहरहाल हस्कोल कल से हमने देख लिया था, दीवान फारूक मोटर लिमिटेड देख लिया था, एक भाई ने UBL का कहा था, अभी मेरे ज़हन में अचानक आ गया, तो जरा UBL को देख लेते हैं। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड ओवरऑल जो ट्रेंड है वो हमारे पास डाउनवर्ड ही है। ओवरऑल हमारे पास ये शेयर स्ट्रॉन्ग बेरिश है, अब इस शेयर को नीचे आ जाना चाहिए। ये देखें, ये एक जो इसकी RSI का जोन है ना वो हमारे पास बेरिश चल रहा है, और RSI अगर अप ट्रेंड लेगी तो इस लेवल से लेगी कम से कम। तो बहरहाल इसे मजीद नीचे की तरफ आ जाना चाहिए, और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये नीचे की तरफ आएगा। MACD को देखें, वो भी अभी तक MACD का जोन है ना, वो देखें एक जोन यहाँ पे खत्म होता है, अगला जोन स्टार्ट हो जाता है, तो इसी तरह चल रहा है। ये शेयर देखे चला भी तो कहाँ से था ना, चला भी तो आपका 110-11 से था। ये जो गैप है ना, ये वाला गैप कवर होना बहुत लाजमी है। ये वाला गैप करंटली इस शेयर के अंदर कोई एंट्री नहीं बनती है, लॉन्ग न्यू एंट्री कोई नहीं बनती है। शॉर्ट टर्म एंट्री अगर आप लेते हैं तो एक दिन अगर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल पड़ती है तो आप लोग एंट्री ले लें, अगले दिन ग्रीन कैंडल पे आप लोग सेल कर दें, तो एंट्री इस लिहाज से बनेगी। अगर आप कहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म एंट्री बनाएं तो लॉन्ग टर्म एंट्री करंटली UBL के अंदर नहीं बनती, आप लोग जो कर लें एंट्री नहीं बनती है। और एक और चीज इसके अंदर आपको मैं एक और चीज वाज़ेह कर दूं कि एक जब इसका एक इसकी ना एक फ्लैग टाइप बन रहा है, ये फ्लैग है इसका, ये इसका एक फ्लैग टाइप बन रहा है, ये इसका एक फ्लैग पैटर्न है। तो ये फ्लैग पैटर्न जब हमें ब्रेकआउट देगा तब हम कहेंगे कि अब ये फ्लैग पैटर्न बन गया। तो फ्लैग पैटर्न अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यहां से लेकर यहां तक एक फ्लैग बन रहा है। तो यहां से लेकर फ्लैग की अगर लंबाई देखें तो ये हमारे पास स्टार्ट हुआ था 110, और ये हाई गया था तकरीबन 150, तो 40 रुपए का गैप बन रहा है। अब ये गैप कहां तक कंटिन्यू रहेगा, जहां तक जाएगा वहां से 40 रुपए का गेन हमें ऊपर की तरफ ये शेयर दे सकता है। तो ये तो हमारे पास बेसिक थ्योरी होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं चार्ट पैटर्न में। बहरहाल अब ये चार्ट पैटर्न मुझे नहीं लगता कि ये शेयर फॉलो करेगा। तो आज के लिए इतना है जी। तो ये जो शेयर थे मेरे सामने, मैंने कहा जरा इन पे एनालिसिस कर दिया जाए। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।